भारतीय किसान यूनियन अटल और भारतीय किसान यूनियन टिकैत अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। अटल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित चौधरी, उन्होंने कुछ दिन पहले कोर्ट में एक परिवाद याचिका दाखिल की थी जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। मामला जुड़ा हुआ है बांग्लादेश को लेकर। राकेश टिकैत ने पिछले दिनों जो बयान दिया उससे, और बहुत सारी आपत्तिजनक बातें भी हैं जो भारतीय किसान यूनियन अटल ये मानता है कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील वो सारी बातें थी और ऐसी बातें थी जिससे देश की भावनाएं आहत होती हैं। अब इस मामले में परिवाद जो है वो दर्ज कर लिया गया है और नोटिस भेजा गया है राकेश टिकैत को। मेरे साथ अमित चौधरी हैं जो भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए कि ये जो पूरा बयान है उसमें क्या ऐसा पार्ट है जिसको लेकर आपको आपत्ति है और वो आपत्ति क्या है? देखिए, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बांग्लादेश वाली घटना को हमारे हिंदुस्तान में दोहराया और कहा कि यहाँ भी हालात ऐसे होते या आगे मौका मिलने पर हम ऐसे हालात यहाँ भी पैदा कर देंगे। सिर्फ बात ये नहीं है कि इस देश के लिए इस तरीके के आईएसआई या खालिस्तानी जैसे बयान यहाँ देना, ये तो उचित अनुचित की बात है ही, लेकिन जहाँ इन्होंने 26 जनवरी 2021 की घटना को दोहराया, अपने आप को मुखिया बताया, वहाँ पर इन्होंने 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर को अपने इशारे पर, जो कि भोली भाली कौम है, दुराचार करने के लिए, हत्याएं करने के लिए वहाँ लाशें टांगी गईं। वहाँ हमारी बहन बेटियाँ थीं, फोर्स में जो थीं, चाहे हमारे पत्रकार साथी थे, वहाँ जिस तरीके का कृत्य हुआ, देखिए देश को चाहे कुछ ही देर के लिए सही, 2 घंटे के लिए तीसरी बार जो है देश पर, हमारे लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराकर, और एक बार हमारे देश को तीसरी बार जो है इन्होंने, इनकी हरकतों ने इस तरीके से देश का सर झुकाया, देश को गुलाम किया। ये शर्मनाक ये पूरी घटना रही। और इसी में हम लोगों का न्यायालय में जाने का यही मात्र कारण रहा है कि पूर्व में 2020 में ऐसा हुआ कि जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है उसने 2020 में 7 महीने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि 1,125,000 डॉलर इनाम दिया जाएगा लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने पर। वैसा ही सेम इन्होंने किया। इन्होंने 26 जनवरी 2021 को एक पूरा मामला प्रोपोगेंडा तैयार करके फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान और इस तरीके घटनाक्रम की, आज वहीं बांग्लादेश जैसे हालात देश में बनाने का जो इन्होंने बयान दिया, उससे हम लोग आहत थे और देश के लिए चिंताजनक पूरा मामला है। इस पर कोर्ट और सरकार जो संज्ञान ले कि आखिरकार इस तरीके के व्यक्ति देश में आज़ाद क्यों घूम रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन जो देश है वो गुलाम हो गया था। ये मतलब आप कैसे साबित कर सकते हैं कि गुलाम हो गया था? केंद्र में भी सरकार थी और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी बनी हुई थी, ऐसा कुछ तो नहीं था? किसी भी देश या किसी भी कोई राज्य या धरोहर जो हमारे यहाँ ये प्रतीक रहा है, हमारी प्रथाएं रही हैं कि कोई एक देश पर अपना झंडा फहरा दे, कोई संगठन या कोई दूसरा देश या कोई एक अपना इनका आईएसआई जो भी इनके जो आतंकवादी इनके जो दल हैं, संगठन हैं, इस तरीके की घटना यदि होती है किसी देश पे, किसी देश का झंडा फहरना, वो भी 26 जनवरी के दिन हमारे देश की धरोहर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहरना, तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को उतारना, ये शर्मनाक था। देश को तीसरी बार गुलाम किया इन्होंने। अमित जी, आप क्या ये मानते हैं कि देश में 2 घंटे के लिए कोई अगर झंडा लग गया तो उसके बाद सरकार तब से लेकर अभी तक निष्क्रिय थी, उसने इस बात का संज्ञान ही नहीं लिया? सरकार ने संज्ञान लिया। जिन व्यक्तियों के नाम पाए गए, आईओ विवेचककर्ता जो था, उन्होंने उस पर जो है कार्रवाई की, एनएसए की कार्रवाई हुई। इन्होंने कहा कि वहाँ भाजपा के लोग थे, एक पार्टी का नाम लिया, अपने आप को बाहर बताया, लेकिन वहीं 20 अगस्त 2024 को एमडी कार्यालय मेरठ में अपने स्टेटमेंट के दौरान इन्होंने ये स्वीकार किया कि मेरे 25 लाख लोग वहाँ मौजूद थे। इन्होंने स्पष्ट किया है, हम जांचकर्ता से भी कहेंगे और सरकार से भी कहेंगे, माननीय न्यायालय से भी कहेंगे कि उसको जोड़ा जाए, घटना को, उस पर संज्ञान लिया जाए और उसमें आवश्यक कार्रवाई हो। इन पे भी वही रासुका, वही एनएसए लगाई जाए। अच्छा, कितना जनाधार आप मानते हैं राकेश टिकैत का? वो अपने साथ एक कॉल में कितना आदमी इकट्ठा कर सकते हैं? जनाधार शून्य है, कोई जनाधार उनके साथ नहीं है। किसान नेताओं ने भेड़ियाओं के रूप में
किसानों को लूटने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि इनको जब ये चुनावी मैदान में उतरते हैं तो 2-2, 4-4 हज़ार वोट लेकर अपनी जमानत जब्त करानी पड़ती है। ये देश और किसान के लिए कार्य नहीं करते, ये आईएसआई और खालिस्तानी संगठनों के लिए कार्य करते हैं। अच्छा, राकेश टिकैत से पिछले दिनों जब बात हुई तो इसी मामले का जिक्र किया गया, तो राकेश टिकैत का ये कहना था कि ये सब चीप पॉपुलैरिटी के लिए किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे, देश में जितने भी बीकेयू संगठन तैयार हुए हैं, ये सब पॉपुलैरिटी के लिए हुए हैं। ये इनकी भूल है, ये दूसरों पर अपना ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। यदि आज भारतीय किसान यूनियन अच्छा काम करता, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को याद करते हुए, उनके आदर्शों को मानते हुए, चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए हम लोग कार्य करते, तो आज हमें दूसरे अन्य संगठनों की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने जिस तरीके की लूट मचाई है, उस लूट का कारण है, आप आए दिन देखते हैं लोग इनके खिलाफ उल्टे सीधे धरना प्रदर्शन और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। वहीं हम लोगों ने न्यायालय में अपनी बात रखी है ताकि ऐसे दोषियों को बख्शा ना जाए। आगे की जो प्रोसीडिंग है न्यायालय में वो क्या होगी? क्या इनको कॉल किया गया है, नोटिस दिया गया है? इनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। इनका हाजिर होना आवश्यक होता है न्यायालय में। यदि ये हाजिर नहीं होते हैं तो न्यायालय एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए इनको दोषी सिद्ध करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि राकेश टिकैत ने जो कृत्य किया है वो देश को गुलाम बनाने वाला है। 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन किसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर एक झंडा टांगा गया और उस झंडे को टांगने की जिम्मेदारी जो है वो राकेश टिकैत ने ली है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब की जानी चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।